नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 10 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी दिल्ली के भोगल इलाके में जाते हैं, एक किराना दुकान में, यह जानने के लिए कि दुकानदारों और ग्राहकों पर जीएसटी का क्या असर पड़ा है। उसके 10 महीने बाद 22 सितंबर 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के लक्ष्मी नगर की दुकानों पर जाती हैं, यह देखने के लिए कि जीएसटी की नई दरों का फायदा आम लोगों को पहुंच रहा है या नहीं। राहुल गांधी भोगल की इस दुकान में काउंटर पर बैठकर देखते हैं चीजें कैसे बेची जाती हैं, दुकानदारों से समझते हैं कि जीएसटी के कारण उनकी क्या हालत हुई है। दुकानदार बताता है कि वैट की तुलना में जीएसटी के समय 4 गुना टैक्स देना पड़ रहा है और आधा समय जीएसटी का बिल भरने में चला जाता है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी ने लागत बढ़ा दी है। हम नहीं कहना चाहते कि वित्त मंत्री ने राहुल गांधी की नकल की है, लेकिन अगर वे भी इसी तरह दुकानों पर जाती रहती, दुकानदारों की बातें सुनती, तो राहत के लिए 8 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्हें तभी पता चल जाता कि बच्चे जीएसटी के कारण पेंसिल और रबर नहीं खरीद पा रहे हैं और बड़े साबुन तेल नहीं खरीद पा रहे। राहुल के इस वीडियो के 10 महीने बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो राज्य मंत्रियों के साथ लक्ष्मी नगर की दुकानों में गई हैं, फूल सौंप रही हैं। स्टेशनरी की दुकान पर उन्हें बताया जाता है सोमवार है इसलिए दुकानें बंद हैं, लेकिन नवरात्रि के कारण कुछ दुकानें खोली गई हैं। इस रेट के कम होने से 10% फायदा उपभोक्ता को मिलेगा। वैसे वित्त मंत्री को उपभोक्ताओं के घर भी जाना चाहिए ताकि पता चले कि उन्हें कितना फायदा हुआ है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। कम से कम 10% का जो है जो इफेक्ट आ गया। अगर आज बंद है मार्केट थोड़ी आज मंडे होता है इसमें से बंद है, अगर जो आ रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्रि की सबने भी बोल रखी है। तो 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है बचत उत्सव। दाम कम होने से पहले ही सरकार चाहती है कि आप बचत उत्सव मनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्मृति उत्सव भी मनाएं। स्मृति उत्सव में डांस नहीं करना पड़ता है, बस पुराने वादों को याद करना होता है कि जब 30 जून 2017 को आधी रात जीएसटी पास हुआ और 1 जुलाई की सुबह से लागू हुआ, तब क्या क्या कहा गया था, और जब 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं तब क्या क्या कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर के अखबारों का पहला पन्ना ट्वीट किया है। आप भारत भर के अखबारों का हाल देख सकते हैं। हमारा सवाल है कि कहीं यह उत्सव अखबारों तक सीमित ना रह जाए। चीजों के दाम कम होने या नहीं कम होने को लेकर इन अखबारों में ठीक से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बचत उत्सव में शामिल होते हैं, लघु व्यापारियों और उद्यमियों से बात करते हैं, उन्हें गर्व से कहो स्वदेशी है का पोस्टर सौंपते हैं। जीएसटी की नई दरों को लेकर कहा जा रहा है कि बीमा का प्रीमियम कम हो जाएगा। एक बड़ी बीमा कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया है कि प्रीमियम सस्ता होगा। क्या सस्ता होगा? प्रीमियम और बीमा का मामला डिटेल का होता है। आपको बहुत सावधानी से निर्णय करना पड़ता है और उससे पहले अध्ययन करना पड़ता है। गोदी मीडिया में जब भी जश्न का माहौल हो, अपनी जेब की चिंता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई चीजों के दाम इतने कम हो रहे हैं कि आपकी महीने की बचत में क्रांतिकारी फर्क आ रहा है। दावा तो यही किया जा रहा है। हमें बस इतना समझना है कि 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के ही फायदे की बात कर रहे थे। 21 सितंबर 2025 के राष्ट्र के नाम संबोधन में भी गरीबों के ही फायदे की बात कर रहे थे। क्या 8 साल तक गरीबों का फायदा नहीं हुआ, जो फिर से वही सब दोहराया जाने लगा है। अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि 8 साल बाद जीएसटी की दरें क्यों कम की गईं।
यह भी नहीं स्वीकार किया कि जीएसटी की दरों में गड़बड़ियां थीं जिसके कारण जनता को लाखों करोड़ों का घाटा हो गया, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया है। राहुल गांधी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी की दरों के कारण गरीबी बढ़ रही है, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ा है। इस पहलू को बहस से गायब कर दिया गया है और अब फिर से गरीबों की भलाई का राग अलापा जाने लगा है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। पहले क्या सिंगल बोनांजा मिल रहा था, जो 22 सितंबर से डबल बोनांजा हो जाएगा? जो भी है, इस 8 साल में गरीबों को फायदा नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो 2017 के बाद ही हो जाता। उस समय की खबरें देखिए, यानी 2017 की, उनमें भी वही साबुन, वही फ्रिज, वही टीवी, वही टूथब्रश के सस्ता होने के दावे किए गए थे। 2017 की खबरों में भी दूध, बटर मिल्क, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश और दवाइयों के दाम कम होने के दावे किए गए। अखबारों ने भी इनकी सूची बनाई और छाप दिया कि ये चीजें सस्ती होने वाली हैं। अब फिर से इन्हीं चीजों के दाम कम होने का दावा किया जा रहा है। 21 सितंबर के राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इन्हीं चीजों का नाम लिया और कहा कि दवाइयां, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट सस्ती हो जाएंगी। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा। इस तरह से अगर आप पुरानी हेडलाइन को याद करेंगे और 22 सितंबर की हेडलाइन देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि बचत उत्सव है भी या नहीं। जिस चीज के दाम आप कई साल से 100 रुपए दे रहे हैं और कहा जाए कि अब 95 रुपए में मिलेगा, तो क्या यह बचत उत्सव है? क्या इतनी बचत हो रही है कि लोग उत्सव मनाने लग जाएं? बाजार भी दिवाली के सेल का इंतजार करना चाहेगा, तभी पता चलेगा वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से कंपनियां अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे लगता है कि उनके ब्रांड प्रचारक प्रधानमंत्री हो गए। 2017 में ही जब जियो मोबाइल लॉन्च हुआ, तब रिलायंस ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा दिया। हंगामा मच गया, यहां तक कि सरकार भी असहज हो गई, जिसके बाद रिलायंस ने वह तस्वीर हटा ली और खेद जताया। लेकिन इस बार अनेक विज्ञापन ऐसे छपे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का ही फोटो है। उन्हीं का शुक्रिया अदा किया जा रहा है।